So hello guys and welcome to VB Mantra. Everybody knows that first impression is the last impression और इंटरव्यू में सेल्फ इंट्रोडक्शन फर्स्ट इंप्रेशन का आधार होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि वो बातें वो चीजें जो सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपको नहीं करनी है, जो कि इस वीडियो के एंड में रहेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट नंबर 1 कि किन बातों को ध्यान में रख के आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है। जी हाँ, एक बात बहुत ध्यान रखिएगा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको प्रिपेयर करना है। नंबर 2 कि आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे डिलीवर करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, मतलब कैसे बोलना है। और नंबर 3 वही चीज कि किन बातों को ध्यान रखना है जो आपको अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के टाइम पे नहीं करनी है। सो पार्ट नंबर 1 कि किन बातों को ध्यान में रख के आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है, मतलब आप तैयारी कर रहे हैं, जिसमें नंबर 1 पर है इंग्लिश लैंग्वेज। जी हाँ, आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश लैंग्वेज में ही देना चाहिए। ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। अब इस बात पर मैं क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि जब कभी भी हम इंटरव्यूअर के कैबिन में जाते हैं, उसके चैम्बर में जाते हैं, तो एक कोई कैंडिडेट होता है जो शायद हमें वेलकम पॉपिंग करते। वेलकम मतलब जैसे आप गाएंगे तो आपकी तरफ आई कांटेक्ट होगा, वो बोलेगा, वो हिंदी में शुरू कर दे कि आइए बैठिए, और या फिर ये कह दे हाँ कृपया अपना परिचय दीजिए। तो जैसे ही आप ये सुनते हैं तो आप ये आपके मन में ह्यूमन साइकोलॉजी आती है, अरे वो तो हिंदी में पूछ रहे हैं, मैं तो इंग्लिश में प्रिपेयर किया था, मुझे हिंदी में देना चाहिए, कहीं उनको बुरा ना लग जाए। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि गाइस कई बार आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, आपके इंग्लिश की कमांड को चेक करने के लिए भी ये स्ट्रेटेजी होती है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए इंग्लिश लैंग्वेज में ही दें। इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेटली हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें बहुत प्रेम है, डेफिनेटली है, बिल्कुल उसकी बात है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कितना कमांड है ये जानना चाहते हैं सामने वाले लोग, और इसको प्रदर्शित करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। नंबर 2 इज स्माइल। वैसे मैं जनरली वीडियोस को अभी आपसे जैसे बात कर रहा हूं, मैं बोलता हूं तो मैं स्माइल नहीं करता, लेकिन यू हैव टू डू ड्यूरिंग द इंटरव्यू स्माइल, बिकॉज आप कितना भी नर्वस हो, कितनी भी टेंस हो, कितना भी आप इरिटेटिंग या कुछ भी अनोइंग फील कर रहे हैं, लेकिन आपकी स्माइल आपके कॉन्फिडेंस लेवल को दर्शाती है। और वो कहावत है ना कि स्माइल इज अ कर्व विच सेट्स एवरीथिंग स्ट्रेट। नंबर 3 वो है आई कॉन्टैक्ट, कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आई कॉन्टैक्ट का मतलब ये होता है कि जब भी किसी पर्सन से आप मिलते हैं तो आई कॉन्टैक्ट बना करके बिना ब्रेक करे, किसी भी हालत में बिना ब्रेक करके अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे, और विशेष ध्यान रखें कि किसी भी हालत में आपका आई कॉन्टैक्ट टूटना नहीं चाहिए। अब ये मेरे कहने का मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है कि जनरली क्या होता है कि कई बार जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हो सकता है वहां पर एक से ज्यादा लोग हो, 1 2 हो 3 हो 4 लोग बैठे हो। तो यहां पर आप विशेष बात का ध्यान रखें कि जब हम कभी जाते हैं तो जो पर्सन हमको पॉपिंग वेलकम देता है, कि जैसे मान लीजिए आप एंटर हुए, उसने बोला कि हाँ आइए प्लीज बैठिए, तो आप उसी की तरफ साइकोलॉजिकली उससे इमोशनली अटैच हो जाते हैं और उसी को देखने लगते हैं लाइक दिस। और हो सकता है वहां 2-3 लोग बैठे हो तो दे गेट समथिंग एनॉय, वो थोड़ा एनॉय हो जाएंगे। तो इसके लिए एक टेक्निक है विच इज, उसको हमेशा बहुत ध्यान में रखें, विच इज कॉल्ड एज शेयर्ड आई गेज। शेयर्ड आई गेज, इसका मतलब ये होता है कि जब आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो जिस किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा है उसको देखते साथ साथ आप बाकी लोगों को भी म्यूचुअली पूरा बराबर इक्वल तरीके से देखें। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी आपको देख रहा हूं, तो अगर मैं मेरे सामने 3-4 लोग बैठे तो मैं कैसे बोलूंगा कि हाँ देखिए आई कांटेक्ट बहुत जरूरी होता है, इस तरीके से हमें भी सारी चीजें ध्यान रखनी है, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ दी समथिंग लाइक दैट, आई एम गिविंग माई सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड थैंक यू सो मच, ऐसे करें। तो इक्वली आप सबको देखें, इससे क्या होगा कि आप उन्हें म्यूचुअली सेटिस्फाई भी कर पाएंगे और उनका ईगो भी हर्ट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4 दैट इज ए मैब, दैट इज ट्राई टू बी एज मच एज ब्रीफ। मतलब आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत बल्कि छोटा होना चाहिए। इतना छोटा होना चाहिए कि आप कम से कम समय में अपना ज्यादा से ज्यादा मैसेज एक्सप्रेस कर दें। मेरे कहने का मतलब यह है कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजों को कम शब्दों में कह सकते हैं, छोटा सा इशारा ही काफी होता है। इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको फुटबॉल में बहुत ज्यादा पैशन है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आप फुटबॉल बहुत खेलते हैं, तो डेफिनेटली सीधी सी बात है कि आप उसके बारे में बोलना चाहेंगे, क्योंकि एक साइकोलॉजी होती है कि जिस चीज के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर हमारा कमांड होता है उस पर हम बात ज्यादा करते हैं। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखिए कि फुटबॉल आपका पैशन है, आपका इंटरेस्ट है, सामने वाले का नहीं, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए इस पॉइंट पर ज्यादा ना करते हुए ज्यादा टाइम ना गवाएं, इसको जल्दी से एक्सप्रेस कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फुटबॉल की बात आती है तो आप जो लंबे चौड़े सेंटेंसेस कैसे होंगे, आप ये कहेंगे राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई वॉज वेरी पैशनेट टुवर्ड्स फुटबॉल, आई टुडे नॉट ओनली प्ले बट आई ऑल्सो लिव फुटबॉल,
एंड आई वॉज द कैप्टन ऑफ स्कूल फुटबॉल टीम एंड ऑल लाइक दैट, ये सब कुछ नहीं बोलना है, किसी को इतना टाइम नहीं है, वो इरिटेट हो जाएगा। इससे अच्छा एक शॉर्ट में कवर करें, दैट इज फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल टीम वॉन संतोष ट्रॉफी अंडर माय कैप्टेंसी, दैट्स ऑल। मतलब सब कुछ समझ में आ गया कि भाई वेस्ट बंगाल की टीम ने, फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी जीती थी आपकी कप्तानी में, मतलब बात खत्म हो गई, अब सब कुछ हो गया, दैट्स ऑल क्लियर। और हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि इस तरह की हॉबी से संबंधित जबकि हम कभी कोई बात करते हैं या कहते हैं तो हमें वही बात कहनी चाहिए जिसपे हमारे पास प्रूफ हो, कमांड हो। अब आते हैं पार्ट 2 पर, मतलब ये कि आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे डिलीवर करना है। इसके लिए काम करते हैं कि मैं खुद बोल के बताता हूँ, लाइक ऑन अ ट्रायल बेसिस, उसके बाद आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी, पॉइंट टू पॉइंट आई विल एक्सप्लेन। तो मैं बोल के बताता हूँ। सो थोड़ा सेट टाइट लाइक ए कैंडिडेट, आप बहुत ध्यान से सुनना, तो माइक को थोड़ा अलग कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो सर, firstly many thanks for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Vikas Pandey and I put up in Delhi with my family. I have pursued Bachelor of Pharmacy from Raipur, Ahmedabad, along with specialization in pharmaceutics branch from same. I have cracked national level GPAT examination 2 times with potential scores. I have successfully accomplished 2 national level research project sponsored by Indian Council of Medical Research. I have published more than 5 research paper in pioneering journals of international and national repute. Along with this, I have also participated in more than 20 conferences, workshop, seminar during my academic tenure. Sir, I believe that I am the right candidate for this profile since I carry all potential skills required for same. I will give my best to the company for the better, productive and stable future. Thank you very much, sir. So, एक मैंने ट्राई किया, हो सकता है थोड़ा सा फंबल हो गया मुझसे, क्योंकि एक जमाने अब तो बीत गए इंटरव्यू दिए, अब तो लेते हैं इंटरव्यू। बाकी हाँ, ये प्रोफाइल की बात थी, जस्ट एज अ सैंपल थी फॉर द फ्रेशर। तो इस तरीके से आपको डिलीवर करना। अब यहाँ पे अपन जो पॉइंट है डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले जो पॉइंट है, सबसे पहले मैंने बोला कि फर्स्टली मेनी थैंक्स टू यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब आपने उनको काफी अच्छा फील कराया कि हाँ उन्होंने आपको चांस दिया है, मतलब आपके रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट किया गया, तो डेफिनेटली आपको थैंक्स करना है। फिर उसके बाद 2 लाइन में मैंने अपना पूरा एकेडमिक प्रोफाइल बताई, 2 लाइन में पूरे अपने अचीवमेंट्स बताए, और इसके बाद एक कंक्लूडिंग रिमार्क दिया, दैट इज कि व्हाई आई एम द बेस्ट फॉर दिस प्रोफाइल या फिर इस जॉब पोजीशन के लिए। मतलब एक जितना मैंने बोला, आप घड़ी में देख करके उसको एक बार प्रैक्टिस के लिए वॉच में देख करके देख सकते हैं कि मैंने कितना टाइम लिया, हार्डली 1.5 या 2 मिनट्स के अंदर सेल्फ इंट्रोडक्शन को समाप्त किया। तो इस तरीके से आपको डिलीवर करना है। इसमें बहुत विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपनी कैपेबिलिटीज, अपने पोटेंशियल, आपके अचीवमेंट्स को ज्यादा हाईलाइट करना है, क्योंकि वही ये बताते हैं कि आप उनके कितने काम के। गाइस, अब आते हैं पार्ट 3, दैट इज लास्ट पार्ट के ऊपर वीडियो की, कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में नहीं करनी है। जिसमें नंबर 1, रिज्यूम को नैरेट नहीं करना है। नैरेट का मतलब ये होता है कि जो भी आपने रिज्यूम में प्रिंट किया हुआ है, जो लिखा हुआ है, उसी को आप पढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बहुत सारे फ्रेशर्स का रिज्यूम स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव से, तो ऑब्जेक्टिव में जो लिखा हुआ है, टू आई वांट टू गेट एक्वायर हायर पोजीशन विद अ ग्रेट पर्सोना एंड ऑल दैट, ये सब कुछ नहीं, आपको पढ़ना नहीं। जो लिखा है उससे अलग आपको कुछ कहना है। जैसा कि अभी मैंने बोल के बताया कि बहुत शॉर्ट में आपको अपनी चीजें हाईलाइट करनी है, तो ज्यादातर जितनी भी चीजें उसमें मेंशन है उससे अलग हटके अपने अंदाज में कहना है। जैसे कहते हैं कि अगर कोई बात हो, जैसे उसको हम 3 से 4 लोगों से पूछे तो सब अपने अपने अंदाज में अपनी राय प्रकट करेंगे। तो इसलिए जस्ट बी योरसेल्फ, अपने ओरिजिनलिटी अपने हिसाब से करें, उसको नैरेट नहीं करें। नंबर 2, टाइम कंज्यूम नहीं करें। ये तो मैं बता चुका हूं ए मैब में कि एज मच एज ब्रीफ, तो कम से कम समय लेना है। नंबर 3, अवॉइड हॉबीज। ऐसा बहुत सेक्शन आर्टिकल्स में फ्लोट होता था, बताया जाता है कि अपनी हॉबीज के बारे में बताएं। तो मेरा ये कहना है कि आप एक प्रोफेशनल जगह पर काम करने के लिए जा रहे हैं, वहां पर हॉबीज के लिए उतनी जगह नहीं है। तो अगर आपको लगता है एक सेल्फ इंट्रोडक्शन फिनिश होने के बाद कि अगर पूछते हैं कि टेल अस समथिंग अबाउट योर हॉबीज, तब फिर आप हॉबीज के बारे में चर्चा करें, लेकिन उसमें भी ध्यान रखें कि हॉबी में वही चीज का चर्चा करें जिसका आप प्रमाण दे पाए और उस पर काफी हद तक बात कर पाए। नहीं हो तो रहने दें, बोल कोई प्रॉब्लम। और नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बॉडी लैंग्वेज ब्लंडर्स। इसका मतलब ये गाइस कि आप अगर जब इंटरव्यू में देने जाते हैं तो आप अंदर से कितना भी एंग्शियस फील कर रहे हो, आप कितना भी शाय फील कर रहे हो, आप कितना भी नर्वस फील कर रहे हो, ये सारी चीजें आपकी बॉडी लैंग्वेज में नहीं दिखना चाहिए। ऐसा जनरली होता है ह्यूमन साइकोलॉजी में कि जैसा हम फील करते हैं वैसा हमारी बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है।
तो इंटरव्यू के समय पे चाहे कितनी भी आपके अंदर उथल पुथल चल रही हो, लेकिन आपकी बॉडी रॉक एंड एकदम स्टेडी होना चाहिए। ये आपकी बॉडी में बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखें। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लाइक दिस बात कर रहा हूँ, अब मैं इस तरह से बात करूँ कि बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ऐसी नहीं दिखनी चाहिए, मतलब जो थोड़ा-सा जो है कॉन्फिडेंस फ़ील करें भाई। आप खुद सोचेंगे कि सर हमें बता रहे हैं, खुद ही इस तरह से हुए जा रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? तो डेफ़िनेटली इस सारी पॉइंट्स का गाइस ध्यान में रखें। इसी तरीके से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सक्सीड ना करें या फिर आप अपना इंप्रेशन ना छोड़ पाएँ। फिर से कहना चाहूँगा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करें। बहुत से लोग कैजुअली ले लेते हैं, जब पूछते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कुछ भी बोल दे तो आ जाते हैं, और बाद में सोचते हैं कि इंटरव्यू तो हमारा क्वेश्चंस के अंदर के जो कोर क्वेश्चंस थे वो तो सब अच्छे थे, हमने बहुत अच्छी तरह से बोला था, पता नहीं कॉल नहीं आया कंपनी से या जॉब नहीं मिली। रीजन होता है यही सब, ऐसी चीजें हम भूल जाते हैं, छोटी चीजों का बहुत बड़ा महत्व होता है। सो गाइज आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, हम सब कनेक्टेड हैं। फेसबुक पर ऑफिशियल पेज है वीपी मंत्रा, उसे भी लाइक कर लें। तो बस अब चलता हूं, जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, वर्क स्मार्टर, गुड लक।